मजहब पे अमल तो नहीं किया जाता, लेकिन दूसरों को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए मजहब कार्ड लाजमी खेला जाता है। यहाँ पर आप जब वॉक करते हैं, जब पैदल चलते हैं, हेल्दी चीज है, लेकिन आपको पता है जब आप पैदल चलते हैं तो आपके पट्टों के अंदर माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, पट्टे जो हैं वो फटते हैं थोड़े से। अब ये वॉक रोक दी जाए फिर के पट्टे फटते हैं, इससे पता है कि डॉक्टरों का रोजगार मर रहा है, इसलिए ये ऐसे करते हैं। मुझे बताएं, दुनिया के किसी शहर में चल जाए, दुनिया के किसी, वहां पर हॉस्पिटल ज्यादा है कि तबीब खाने ज्यादा है? आज हम सारा कच्चा चट्टा खोल देंगे, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जितनी भी पैथियां हैं उनका हम सर्जरी कर देंगे, डाइसेक्शन कर देंगे, आपको ये बताएंगे कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कहां से बनी, किसने इनको इजाद किया, किसने इनको जो आगे लेके चले। और सबसे जो एक बुरी चीज है, जो मुझे यहां पर एक बहुत बुरी बात लगती है, हमारे यहाँ लोग मजहब कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा खेलते हैं, मजहब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मजहब पे अमल तो नहीं किया जाता, लेकिन दूसरों को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए मजहब कार्ड लाजमी खेला जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, देसी इलाज को, जड़ी बूटियों को और इन चीजों को हमेशा मजहब के साथ जोड़ा जाता है। और एलोपैथी का एक ये, आप ये समझ लें कि उसको बुरा करार देने के लिए ये कहा जाता है कि ये तो अंग्रेजों की पैदावार है, ये तो अंग्रेजों से आई है। अब हम देखेंगे क्या वाकई होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और ये सारी चीजें जो हैं ये अंग्रेजों से नहीं आई। आज हम सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि WHO एक इदारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत ज्यादा काम है इसके, लेकिन एक जो बेसिक काम है ये डिफाइन करता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिसिन की प्रैक्टिस चल रही है, ट्रीटमेंट की, कि ह्यूमंस ने ट्रीट कैसे होना है, इलाज कैसे होना है, उनको वो रजिस्टर्ड करता है। तो ये सारी जी चीजें जो है, एलोपैथी होगी, होम्योपैथी हो गई, नेचुरोपैथी हो गई, अपना बाकी देसी इलाज, ट्रेडिशनल मेडिसिन इन्हें कहा जाता है, ये सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं उनसे, ठीक है, WHO से। और ये सारा एक तरीका इलाज है जिसका जो बेसिक जो चीज है वो सबसे पहले एलोपैथी आती है, फिर उसने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इन सारों को कंक्लूड किया हुआ है। यूनानी तिब हो गया, आपका जो है होम्योपैथी होगी, नेचुरोपैथी होगी, ये सारा चीजें जो है। और उसके बाद जो है सर्जरी आ जाती है, फिर साइकोलॉजी और साइकेट्री आ जाती है, और एंड के अंदर जो है वो कंप्लीमेंट्री मेडिसिन आ जाती है, जिसमें आपका योगा और क्रायोथेरेपी, योगा और क्रायोथेरेपी वगैरह आती है। ये तो एक बेसिक सी उसकी मैंने आपको बता दी कि डिवीजन कैसे है। लेकिन क्या आपको पता है कि होम्योपैथी वाले, यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं कि जितने भी लोग तलीम याफ्ता हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो बात झूठ है वो झूठ है, हमने वो सच बतानी है लोगों को। होम्योपैथी का फादर कौन है, किसने उसको फाउंड किया, कौन फाउंडर है इसका? एक बात आप ये समझ लें कि पहले से ये चलती आ रही थी काफी सारी मेडिसिन, लेकिन कोई एक बंदा उठता था और उसको फिर वो तशरीह करता था उसकी, और फिर वो इसको एज अ फादर, या उस फील्ड में बहुत ज्यादा काम करता था वो, तो उसको फाउंडर या फादर करार दिया रहा था। वैसे मेडिसिन तो बहुत पुरानी है। हिपोक्रेट्स के जमाने के अंदर, जो कि हजरत ईसा से 460 साल पहले पैदा हुआ था, उस जमाने में ही उसने 70 किताबें लिखी थी, जिसके अंदर काफी किताबों के अंदर उसने ये बताना शुरू किया था कि बीमारी बेसिकली क्या होती है, इंसान बीमार कैसे होता है, इंसान के जिस्म के अंदर बीमारी कैसे आती है, वो सेहतमंद कैसे हो सकता है, एक्सरसाइज क्या होती है, खाना पीना क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। उसने काफी सारी चीजें बताई थी, और वहां से ही मेडिसिन का एक इलाज का तरीका स्टार्ट हो गया था। तो इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिसकी किताबें अभी तक प्रिजर्व हैं, और हमें पता है आगे आगे फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और ग्रुप्स बनते गए और डिफरेंट डिवीजन्स हो गई। तो होम्योपैथी में बात कर रहे थे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिशियन थे, सैम्यूल के नाम से, उन्होंने इसकी ओरिजिन की थी। और उस जमाने में भी एलोपैथी होती थी। ये जो कहा जाता है आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, नहीं जनाब, एलोपैथी वाले भी डॉक्टर बहुत थे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि उसका कोई नाम नहीं था, और वो उनका कंसेप्ट और था और इनका कंसेप्ट और था। होम्योपैथी वाले डॉक्टर जो थे वो कहते थे कि आप ऐसी चीज से इलाज करें जो सिमिलर इफेक्ट देती है, और वो बहुत ज्यादा डिल्यूट हो। ये नहीं, फर्ज करते हैं कि कोई जड़ी बूटी है वो इंसान के अंदर छींक लेके आती है, मैं आपको ये लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई असल में ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है होम्योपैथी का। तो वो कहते हैं कि उस
चीज को इतना डिल्यूट कर दो, इतना डिल्यूट कर दो कि वो इंसान के लिए खतरनाक ना रहे, और फिर वो इंसान को दो। उससे क्या होगा कि आपका कुव्वत मुदाफित उठेगा, और वो जिसको बीमारी हुई है वो उसके लिए शिफा याब हो जाएगा, उसके लिए सेहतमंद हो जाएगा। जबकि जो एलोपैथी है, एलोपैथी के अंदर ये कहा जाता है कि उसका ऑपोजिट इफेक्ट लेके आओ। यानी फर्ज करते हैं कि कोई एक ऐसा हमें पता चल गया जी, हिस्टामीन है, हिस्टामीन जब वो रिलीज होता है तो वो आपको एलर्जी कर देता है। तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे कि वो या तो हिस्टामीन को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज बाहर से देंगे जो हिस्टामीन के एंटी और हिस्टामीन को रोक दे। अब इसमें है क्या फर्क, होम्योपैथी की जितनी मेडिसिन है वो बहुत डिल्यूटेड होती हैं, और जो अपना एलोपैथी की हैं वो बहुत ज्यादा, आप ये समझ लें कि पोटेंट भी हो सकती हैं। लेकिन एलोपैथी ने एक जो उनका ग्रुप था सारा साइंटिस्ट का, उसमें फिर बहुत सारे ऑब्वियस ही बात है कि चलते गए, जर्म थ्योरी आई, लुइस ने दी, अलेक्जेंडर ने जो है वो आपको पेंसिलिन जो है वो इजाद की थी, एक साइंटिस्ट ने, आई गेस मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शायद थे, उन्होंने पेंसिलिन इजाद की थी। ये सारे फिर माइलस्टोन्स अचीव होते गए और ये फिर एक स्ट्रॉन्ग होती रही। इसका बेसिक मकसद था कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए, जिसका एविडेंस हो, कोई जिसको हम नाप सकें। फर्ज करते हैं जी होम्योपैथी वाले, देसी इलाज वाले कहते हैं आपके जिगर में गर्मी है, आप जिगर की गर्मी नाप सकते हैं? नाप सकते हैं जिगर की गर्मी कितनी है? आप बता सकते हैं? एलोपैथी वाले कहते हैं कि आपको बुखार है, वो आपको बुखार नाप के बताएंगे, मैयर करके बताएंगे कि आपको इतना बुखार है, आपकी बॉडी के अंदर 102, 103, 104 बुखार है, वो आपको बता देंगे। ठीक है जी। एलोपैथी वाले जो हैं वो हमेशा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। जिस चीज का कोई एविडेंस है, जिस चीज का कोई जिस चीज को मैयर किया जा सकता है, उसके ऊपर ये बात करेंगे। इसीलिए फिर इन्होंने एक्सरे की मशीनें, अल्ट्रासाउंड की मशीन और स्टेथोस्कोप इजाद हुई, और इस तरह की बहुत सारी मशीन, एमआरआई मशीनें, जिसके बारे में आज फिर जो है वो मैं देख रहा था कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बिल्कुल झूठ और अकल से फारिग बात की जा रही है, जिनको यही नहीं पता कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं, और वो बता रहे हैं कि जी ये कैंसर करती हैं और ये जानबूझ के डॉक्टरों ने डाली है। कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी तरस आता है हमारी आवाम के ऊपर, और इन लोगों के ऊपर भी तरस आ जाता है कभी कभी। वैसे तो जो है वो बड़ा अजीब सा फील होता है कि किस तरह की बुरी और किस तरह की एक दलदल में फंसा रहे हैं लोगों को, कि उनको ऐसा डरा रहे हैं। अब ये सिर्फ कोरोना, अपना ये अपना एच पाइलोरी की मिसाल ले लें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि एच पाइलोरी को इजाद हुए निस सदी हो गई है, और ये अब आके इसका ढिंडोरा पीटना शुरू हो गए हैं, तमाशा फैला रहे हैं और इसको लोगों को डरा रहे हैं। अगर डॉक्टरों ने आपको डराना होता तो वो तो कब से डरा रहे थे। कभी डॉक्टरों की वीडियो देखी है इसके ऊपर? डॉक्टर तो बल्कि उल्टा आके समझा रहे हैं कि नहीं डरना भाई, सिंपल सी डिजीज है, आधी सदी हो गई है, चल रही है, लेकिन नहीं समझ आ रही इनको। अच्छा जी, होम्योपैथी। नेचुरोपैथी जनाब, नेचुरोपैथी की बात कर लेते हैं। नेचर से बहुत करीब है, और जी ये है वो है। किसने जनाब, कौन फाउंडर है इसका? जर्मन साइंटिस्ट फाउंडर है इसका। क्या नाम है इनका जी? बेनेडिक्ट लस्ट नेचुरोपैथी के फाउंडर हैं। 1819 में जनाब ये पैदा हुए थे, और ये जर्मन थे और फिर ये यूएसए में आ गए थे। तो ये इन्होंने नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी जनाब एक हलवा है। नेचुरोपैथी कहती है कि आपने जनाब अपनी बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है इसका, कि आपने अपनी बॉडी को पहले से ही इतना हेल्दी रखना है कि बीमारी ना आए, जो कि प्रोबेबली बड़ा मुश्किल काम है, इम्प्रैक्टिकल सा काम है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, और आप कुछ लोग ही होंगे जिनको इतनी ज्यादा समझ होगी कि वो अपने जो है अपनी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ये इतना कुछ करेंगे कि उनको कम से कम बीमारी होगी। फिर भी अब ऐसी बीमारियां भी इजाद हो चुकी जो मारूसी होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं, फैमिली में चलती हैं, तो वो फिर आती रहेंगी, ऑब्वियस ही बात है। उनका इलाज इस तरह नहीं होगा जिस तरह नेचुरोपैथी में है। होम्योपैथी भी जो है वो मेरे हिसाब से एक बड़ी लिमिटेशन है, और बहुत ही ज्यादा जो है इसके अंदर देखा जाए तो, क्योंकि इन दोनों तीनों तरीकों के अंदर देसी इलाज भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम। इन चारों तरीकों के अंदर कोई भी डायग्नोस्टिक वेज नहीं है, इनके अंदर कोई एक्सरेज नहीं है, इनके अंदर कोई लैब टेस्ट नहीं है, इनके अंदर कोई जनाब आप ये कह ले कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ आप फिजिशियन जो वो आपका बैठा है, जो अपने आप को डॉक्टर क्लेम कर रहा है या मौलिज क्लेम कर रहा है, उसके भरोसे पे है।
एलोपैथी की सबसे अच्छी बात, आप जहां भी चल जाएंगे, सीबीसी की रिपोर्ट कराएं, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चल जाएं, उसकी जो रिपोर्ट होएगी वो सेम ही होएगी, उसका जो मीनिंग होगा वो सेम ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो डॉक्टर जो है वो अपनी समझ के मुताबिक जो है उसके अंदर वो दवाई या चेंज कर सके, या दवाई मुख्तलिफ ब्रांड की दे सके, या ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही टोटली जनाब उसका जो है वो आप पे डिपेंड करेंगे। अब सीबीसी जो है सीबीसी है, एक्सरे एक्सरे ही है। अब की एक्सरे में टांग की जो ऊपर वाली हड्डी है वो टूटी है, तो वो फीमर की हड्डी टूटी है तो वो टूटी है, उसको ये नहीं होता था चेंज कर दे। लेकिन आप इन दोनों मेडिसिन जो मैंने आपको बता चुका, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी के अंदर आप अक्सर देखेंगे कि ये डॉक्टरों को बुरा कहते रहेंगे और आप हमारी अपनी दवाइयों की और अपनी इन चीजों की तशरीह करते रहेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी नेचुरोपैथी वाला डॉक्टर, होम्योपैथी वाला डॉक्टर, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं वाकई बिल्कुल जो कि चलती आती हैं, वो एक मतलब उसका एक सिस्टम है, तो वो हर डॉक्टर को पता है। लेकिन ये नेचुरोपैथी या फिर देसी इलाज स्पेशली जो है, इसके अंदर जो हकीम बने बैठे हैं, जो इस तरह बैठे हुए हैं, ये अपनी दवाएं, इनकी अपनी दवाएं हैं, हर किसी की अलग अलग है, हर कोई अपनी जड़ी बूटियां मिला के दे जा रहा है। कोई भी इनके ऊपर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको देख सके, जैसे कि एलोपैथी के अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं कि वो देखती हैं कि कौन सा ड्रग है, उस पर रिसर्च हुई है कि नहीं हुई, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी क्या चीजें हैं। साइड इफेक्ट्स और उसके बेनिफिट्स दोनों ही जो हैं वो हर चीज के होते हैं। आप ये कभी भी ना सोचें कि सिर्फ दवाइयों के जो है वो साइड इफेक्ट होते हैं। इवन ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में जाके वो भी तोड़ फोड़ तो करती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑक्सीजन ना ली जाए। हमेशा याद रखें, ये रूल है कि आपने देखना है कि किस में ज्यादा फायदा है और किसका नुकसान कम है, आपने वो चीज करनी है। आप जब वॉक करते हैं, जब पैदल चलते हैं, हेल्दी चीज है, लेकिन आपको पता है जब आप पैदल चलते हैं तो आपके पट्टों के अंदर माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, पट्टे जो हैं वो फटते हैं थोड़े से। अब ये वॉक रोक दी जाए फिर कि पट्टे फटते हैं इससे, तो ये एक बड़ी अजीब सी और टेक्निकल बात है जो समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लोग जो है वो गलत दे के और ये बता के। एक और बड़ी बात जो मैंने देखी कि वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैम्यूल ने जो है वो एलोपैथी को कहा कि एलोपैथी जो है वो इलाज बिल जिद है, ये जिद करती है। इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या इसका आगे जवाब दे सकता हूं। भाई देखो, फर्ज करो कि एक ग्रुप एक बिलीव रखता है, ये ग्रुप एक बिलीव रखता है। अब इस ग्रुप वाले ने अगर इस ग्रुप वाले की किसी चीज का नाम रखना है, जो दोनों बिलीव ऑपोजिट रखते हैं और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्या वो अच्छा नाम रखेगा? ठीक है, हमने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एलोपैथी का मतलब है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट वही था कि ऑपोजिट इफेक्ट लेके आओ और उस इफेक्ट को मार दो। इनका कॉन्सेप्ट था कि अब मसला ये है कि आपको बहुत शदीद पेन हो रहा है, फर्ज करते हैं बहुत शदीद पेन हो गया, कोई टांग कट गई, कोई चाकू लग गया, कोई क्या हो गया, कोई और मसला, कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गई, तो होम्योपैथिक की दवाइयां जो है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा जो है ना वो पेन रिलीफ दे सके। जबकि एलोपैथी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां जो कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती हैं, स्ट्रॉन्ग एज इन इफेक्ट देती हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि मैदे में आग लगा देंगी जाके, ये सारी इनकी बातें फैलाई हुई, ये सारा डॉक्टरों के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में झूठ बोला गया और ये होता है। अब ये फिक्र ना करेंगे, ऐसे है जैसे जैसे जो है वो आगे चलता है। अगर फर्ज करते हैं कि होम्योपैथी, एलोपैथी, एलोपैथी के बाद अब एक नई चीज आ जाती है या नई एक चीज आ जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे भी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनको उससे चिढ़ होएगी, क्योंकि उनको पता है हमारा रोजगार मर रहा है। ये जो हमें एक बड़ा वो कहा जाता है कि डॉक्टरों का रोजगार मर रहा है इसलिए ये ऐसे करते हैं। मुझे बताएं, दुनिया के किसी शहर में चल जाए, दुनिया के किसी, वहां पर हॉस्पिटल ज्यादा है कि तबीब खाने ज्यादा है? वहां पर जो है वो डॉक्टर ज्यादा है कि हकीम ज्यादा है? वहां पर जो है वो एक्सरे वाले लैब्स, एमआरआई लैब्स जो दूसरी आपकी खून की वो करती हैं वो ज्यादा है कि हकीमों के तिब ज्यादा है? तो रोजगार किसका मर रहा है? आप खुद समझदार है, रोजगार हमारा नहीं मर रहा। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं जो लोग डिग्री याफ्ता हैं, जो लोग एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं सिर्फ उनके खिलाफ हूं जो झूठ बात करके
खुद जाहिल हैं, खुद झूठे हैं, और वो लोगों को डरा के अब मुझे आप खुद बता देना। अब यार एक बंदा बड़ा मशहूर हुआ है, वो कहता है जी आपका दिमाग नज़ले में तैर रहा है। अब बताएं भाई इस बात का क्या जवाब दे सकते हैं हम? भाई यही जवाब दे सकते हैं कि भाई तेरा दिमाग तैर रहा नज़ले में, हमारा नहीं दिमाग तैर रहा नज़ले में। वो कहता है जी नज़ला आपको जो आता है वो दिमाग से आता है, क्योंकि दिमाग आपका नज़ले में तैर रहा है। तो जब आप ठंडी और बादी चीजें खाते हैं तो नज़ला बढ़ता रहता है, और जब वो ऊपर जाके टच करता है तो सारा नज़ला बाहर आ जाता है, भर जाता है। फिर मतलब हैरत है यार, मतलब क्या इसका जवाब दे सकता है बंदा? मतलब इधर तो बस हो जाती है बंदे की। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मैं एक ये बना लूं कि भाई थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ आए कि मेडिसिन कैसे ओरिजिन हुई थी और कैसे चली थी। ये जो हमारे देसी इलाज है, और खास तौर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तिब्बे नब्बी। तिब्बे नब्बी जो है वो बेसिकली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें इस्तेमाल की थी, जो अहादीस में हमें मिलती हैं, जो कुरान पाक में हमें मिलती हैं, उससे वो एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। और एज अ मुस्लिम हमारा उस पर फर्म बिलीव है कि वाकई जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उसमें कोई भी बात जो है वो बिल्कुल भी इसमें शक वाली नहीं हो सकती, बिल्कुल सच बात है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस जमाने में अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो क्या हमें मना कर देते, गाड़ी नहीं चलानी है आपने, आपने ऊंटों पे ही सफर करना है, आपने घोड़ों पे सफर करना है? क्या वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी उतार दो सारी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को काफरों से नहीं पढ़ाया? काफरों को नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ेंगे तब जब हमारे बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि उनके पास कोई तो नॉलेज था ऐसा। तो हमारा दीन प्रोग्रेसिव है, हमारा दीन जो है वो तरक्की चाहता है। हमारा दीन कहता है कि आप अपनी तरक्की करो दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी समान करो। तो अगर अब देखा जाए तो जो नई रिसर्चेज होती हैं, आप ये खुद देखें, जो वैक्सीन्स हमें एलोपैथी ने दी है, जो सर्जरीज हमें एलोपैथी ने दी हैं, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज एलोपैथी ने दिए हैं, कितने लोगों की जान बचाई है इसने, कितनों के प्यारों की जान बचाई है। क्या ये फिर बुरी चीज होगी? आप अपनी राय लाजमी दें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ओरिजिनेट जो हैं वो बेसिकली जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने ज्यादा बड़ा काम किया है वो अंग्रेजों ने है, जर्मन ने, ग्रीक्स ने ही किया है, यूनानियों ने ही किया है। बाकी इस्लामिक जो पीरियड था उसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा काम हुआ इसके ऊपर, और मौलिद जो थे वो वहाँ के मशहूर थे उस वक्त। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर उस तरह नहीं चल सका, और बार बार जो है वो हुकूमतें चेंज होती गई, वर्ल्ड की पावर जो सुपर पावर्स होती हैं वो चेंज होती गई, और वो उसके हिसाब से ढालते रहे। अब क्योंकि कई सालों से एक ही सिस्टम राइज है और वो तरक्की भी कर रहा है, ऑब्वियसली नई चीजें लेके आ रहा है, तो फिर मेरा लिहाज है कि इन चीज़ों को बुरा कहना एक बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इनके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। और लोगों की इस तरह की जो लोग होते हैं स्पेशली, जो आपका दिमाग नज़ले में करार देते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि आपने जो है वो डॉक्टरों की कोई दवाई नहीं खानी, जबकि आपको पता है कि आप पैदा डॉक्टरों के पास हुए हैं, पैदा हॉस्पिटल में हुए हैं। आपको जब नज़ला ज़ुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, पेट में दर्द हुआ है, कोई मसला हुआ है तो आप डॉक्टरों के पास आए हैं। जब आपके वालिदैन बीमार हुए हैं तो आप अस्पताल लेके आए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब लोगों को जो है वो अल्लाह ताला सेहत और कामिला अता फरमाए, और हमें मुसलमानों को इतना रोशन ज़हन और खुला उनका माइंड कर दें, और उनका जो है वो ऐसी एक्सेप्टेंस बढ़ा दें कि वो इस तरक्की की चीज़ों को एक्सेप्ट करें और तरक्की करें, ना कि वो पुराने ख्यालात में बस घुसे रहें और वही सोचते रहे कि हमारी चीज़ सही है बाकी सब गलत है। शुक्रिया।